बात करते हैं अबाउट फैशन, ब्यूटी, स्टाइलिंग एंड ऑल लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स। देखिए, वेडिंग सीजन ऑन हो चुकी है एंड हम ब्यूटीफुल लेडीज ऑल अपनी सुंदर गॉर्जियस साड़ीज को फ्लॉन्ट करके शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आज की मेरी वीडियो जो है रिलेटेड टू ड्रेपिंग साड़ी, द मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड व्हाइल ड्रेपिंग योर ब्यूटीफुल साड़ीज। इतनी भी खूबसूरत साड़ियाँ पहनेंगे लेकिन कुछ मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे, योर साड़ीज विल नॉट लुक ब्यूटीफुल एंड यू विल नॉट एंड अप लुकिंग एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। तो चलिए जल्दी जान लेते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। बिफोर आई प्रोसीड फॉर द वीडियो, लेट मी टेल यू दैट डियर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज मैं काफी वैल्यू एडेड कंटेंट आप लोग के लिए लाया करती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, माय लिंक इज शेयर्ड बिलो बिकॉज यहाँ पे मैं काफी सारे रील्स, मेरे पर्सनल अपडेट्स, फोटोग्राफ्स, बहुत कुछ सारी स्टाइलिंग डालती रहती हूँ। So do catch me up on Instagram as well. So now let's proceed for the video. पहली टिप मेरी ये है ब्यूटीज की, जब भी आप साड़ी पहने यू एंश्योर दैट यू मॉइस्चराइज योर बॉडी वेल। आपकी बॉडी को अच्छी तरह से आप मॉइस्चराइज कर लें क्योंकि जब हम साड़ी पहनते हैं तो हमारी स्किन एक्सपोजर काफ़ी होती है, वेदर इट इज फ्रॉम द हैंड्स और योर नेक एरिया और योर बैक एरिया। तो अगर आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करके रखेंगे, आपकी जो ग्रूमिंग हैबिट्स है वो काफ़ी वेल लुक्ड आफ्टर रहेगी। So don't forget to moisturize your body well before you are draping on the साड़ी, and ये एक्टिविटी आपको पहले ही कर लेनी है। आप अपने पूरी बॉडी पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगा लें एंड फिर उसके बाद प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। माय अगली टिप इज रिलेटेड टू पेटीकोट। इन्हें ऐसा लगता है कि हमने तो साड़ी डार्क कलर की पहन ली और पेटीकोट कोई भी कलर का पहन लेंगे किसी को दिखेगा नहीं, बट गाइस ये किसी को दिखाने के लिए तो होती नहीं है पेटीकोट। यू हैव टू वेयर द मैचिंग पेटीकोट ताकि आपकी साड़ी की जो एक्चुअल कलर है वो बहुत सुंदर से उभर के आ सके। अगर आप थोड़ी सी भी पेटीकोट मिसमैच करेंगे तो वो आपकी साड़ी की जो एक्चुअल कलर या सुंदरता है वो निखर के नहीं आएगी। एंड सेकेंड टिप रिलेटेड टू पेटीकोट ओनली आई वुड से कि जब भी हम स्ट्रिंग्स बांधते हैं हम इसे साड़ी की साइड में बांधते हैं, तो गाइज वो काफ़ी नेस्टी लगता है। सो द बेस्ट पार्ट इज आप जब भी पेटीकोट बांधे आप इस तरह से पेटीकोट की स्ट्रिंग्स को सेंटर में बांधे ताकि व्हेन आप अपनी प्लीट्स करेंगे यू कैन वेरी वेल कवर दैट स्ट्रिंग्स। अगर थोड़ी सी ऊंची भी आपकी पेट लगती है तो आप वो प्लीट जब आप टक करते हैं तो वो बिल्कुल भी सुंदर तरह से फ्लैटेंड हो जाती है एंड एडजस्ट हो जाती है। सो टू गिव योर sari overall a good look, you have to ensure that you are wearing the petticoat in the right manner. Tip number 3 is related to blouse. आप ब्लाउज जब पहनते हैं नॉट नेसेसरी कि आप दो तरीके की चीज़ कर सकते हैं। एक तो है कि आप मैचिंग ब्लाउज पहन सकते हैं एंड सेकेंडली जो है अगर आप मैचिंग ब्लाउज आपकी मानिए थोड़ी सी टाइट हो गई है या फिटिंग्स वाली नहीं है, लास्ट मोमेंट जो आप जुगाड़ कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज वेयर ए कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज। जी आजकल कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज बहुत ज़्यादा चल रखी है, इट्स वेरी ट्रेंडिंग एंड देखने में भी सुंदर लगती है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अगर आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा गॉर्जियस भी ना हो, वेयरिंग अ वेरी नाइस कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, तो उसमें आपकी साड़ी बहुत ही सुंदर दिख के आती है। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई combination of mix and match with your blouses. And the next thing that I want to say is आप अपनी ब्लाउज की विजिबिलिटी ज़रूर रखा कीजिए। जब भी आप अपने पल्लू को लगा रहे हैं इंश्योर कि आप इस तरह से अपनी साड़ी को ना पहने। तो इससे क्या होता है, जो ब्लाउज विजिबिलिटी होती है, दिस इज नंबर 1, दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न एंड सेकेंडली आपकी ब्लाउज विजिबिलिटी बिल्कुल भी कम हो जाती है। आखिर में आपने काफ़ी इन्वेस्ट अपने ब्लाउजेस के लिए भी किया है एंड कुछ सोच के आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउजिंग कर रहे हैं या आप जो भी तरीके का सुंदर एक ब्लाउज पहने हैं, यू वॉन्ट दैट टू बी शोन। सो द आइडियल वे इज जब भी आप साड़ी को ड्रेप करें आप इस तरह से इसे डायगनली लें। तो डायगनली लेने से क्या होता है, आपकी जो ब्लाउज विजिबिलिटी होती है ऑन द राइट हैंड साइड वो काफ़ी अच्छी तरह से दिख के आती है, साड़ी की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। मेरी अगली टिप गाइस, जब भी आप अपने पल्लू को सिक्योर करते हैं आप पिन को बिल्कुल पीछे की तरफ लगाएं। सो अगर आप पिन को पीछे की तरफ लगाते हैं तो आपकी साड़ी जो है देखिए ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो एंड आपकी पल्लू जो है ये सुंदर से पीछे की तरफ एक फॉल लेगी। अगर आप पिन को बिल्कुल सामने की तरफ लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ये थोड़ी सी वार्डरोब मैलफंक्शन हो जाती है क्योंकि आपकी पल्लू जो है वो बिल्कुल भी सही जगह पे नहीं लगती है एंड इट लुक्स वेरी अनकूल। So if you want to look neat and clean when you have dressed up very properly by wearing a beautiful sari, please ensure that you are securing your sari pins in the right place. आप जब अपनी प्लीट्स पे भी साड़ी पिन्स लगा रहे हैं, ensure that you put them in the right place and you put it very neatly. तो उससे क्या होता है, अगर आप पिन से अच्छी तरह से अपनी साड़ी को सिक्योर कर लेते हैं तो साड़ी ड्रेपिंग की जो सुंदरता है बहुत ही अच्छी तरह से निखर कर आ जाती है।
साड़ी पिन्स अगर आप लगा रहे हैं, आजकल बहुत फैंसी पिन्स भी मार्केट में मिलने लगे हैं, सो यू कैन ऑलवेज यूज सम वेरी फैंसी पिन्स टू एलैबोरेट योर साड़ी, टू हाईलाइट योर साड़ी। अगर आप चाहते हैं कि पिन्स दिखे तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ फैंसी पिन्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड यूज देम व्हाइल ड्रेपिंग योर साड़ी एंड सिक्योरिंग देम राइटली विद द पिन। अगली टिप है गाइज, अवॉइड वेयरिंग पेंसिल हिल्स विथ योर साड़ी। आई एम वेरी पुअर एट दैट, तो इसीलिए मेरा तजुर्बा ऐसा रहा है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप बिल्कुल भी पेंसिल हिल्स अवॉइड करें अपने साड़ी के साथ, बिकॉज नंबर वन उसकी डिसएडवांटेज ये है कि पेंसिल हिल्स जो होती है वो काफ़ी शार्पन होती है। अगर आपने पल्लू लंबी रखी है अपना एंड उसमें थोड़ी सी टैसल्स हैं तो ये काफ़ी टाइम एंटेंगल्ड हो जाती है। नंबर वन, एक तो आपकी गिरने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। नंबर टू, आपकी साड़ी को डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड नंबर थ्री, अगर आप ऐसे वेडिंग फंक्शन पे गए हैं जहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटीज़ होने वाली है, थोड़ा सा डांस होने वाला है या आपको दौड़ भाग करना पड़ रहा है, सो इन दैट केस इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पेंसिल हिल्स को अवॉइड करें एंड ट्राई टू वेयर प्लेटफॉर्म हिल्स या नॉर्मल हिल्स पहन के जाए। तो उससे क्या होती है, आप बिल्कुल भी सेफ एंड सिक्योर रहते हैं, कोई भी तरीके का मैल फंक्शन होने के चांसेस आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप गाइज, जब भी आप साड़ी पहने आप देखिए कि उसे आप बहुत ज़्यादा अपने शूज़ को ओवर शो ना करें। साड़ी एक ऐसी आउटफिट है, हमें अपनी शूज़ को ज़्यादा डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाउ कॉस्टली शूज़ यू हैव पुट ऑन, सो प्लीज़ एंश्योर कि आप अपने शूज़ को ओवर एक्सपोज ना करें साड़ी के साथ, बिकॉज वो काफ़ी अनपॉलिश सा एक लुक देता है। आपकी शूज़ जितनी ढकी हुई रहेंगी, ओनली द टिप ऑफ द शूज़ इफ यू कैन शो, दैट इज बेस्ट। पे अटेंशन टू योर हेयर डू। जब आप हेयर डू कर रहे हैं, आप ओकेजन को समझिए कि चाहे वो वेडिंग सेरेमनी है या हल्दी का ओकेजन है या संगीत है या कॉकटेल पार्टी है, उस तरीके का ओकेजन को समझ के आप अपनी हेयर डू को कीजिए। देखिए, अगर कॉकटेल पार्टी है वहाँ पे आप गजरा वाला बन लगा के जाएंगे, दैट विल डेफिनेटली नॉट लुक गुड। यू कैन देयर लीव योर हेयर ओपन, या थोड़ी सी कुछ अपने बाल को कर्ल कर लिए। इफ इट्स अ वेडिंग सेरेमनी, अगर आप वहाँ पे गजरा पहन के जाएंगे, इट विल बी एन आई कैचर। सो अंडरस्टैंडिंग द ओकेजन, यू कैन स्टाइल योर हेयर अकॉर्डिंगली। एंड इसके रिलेटेड है, आजकल देखिए अपने हेयर को सुंदर दिखाने के लिए बहुत सारे हेयर एक्सेसरीज आ गए हैं। यू कैन पुट द राइट हेयर क्लिप्स, बंस, बहुत अच्छे अच्छे बंस मिलते हैं मार्केट में, फॉल्स बंस, यू गेट दोस नाइस फॉल्स गजराज। आप वो सबसे अपने हेयर डू को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। एंड मेरी लास्ट टिप जो है, अपनी ज्वेलरीज पर भी ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वेडिंग में जा रहे हैं या कोई भी वेडिंग रिलेटेड सेरेमनी में जा रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज पहन लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। एक है कि अगर आपकी साड़ी थोड़ी सी लाइट है, बहुत ज़्यादा इट्स नॉट अ वेरी वेडिंग एंड और बहुत ज़्यादा भरचाप वाली साड़ी नहीं है, तो आप थोड़ी सी ज्वेलरी से अपनी आउटफिट को बहुत ज़्यादा आप इलेबोरेटली आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपकी साड़ी काफ़ी हैवी है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी लाद के जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तब आपकी साड़ी की जो ब्यूटी है वो अंडर एक्सपोज हो जाएगी। सो यू हैव टू बैलेंस योर साड़ी एंड ज्वेलरी स्टाइल। सो गाइस, ये थी मेरी आज की टिप्स। उम्मीद है आपको अच्छी लगी है एंड काफ़ी हेल्पफुल लगी है। सो वेडिंग सीजन ऑन हो गए हैं, सो ट्राई आउट माई टिप्स एंड बी द शो स्टॉपर इन योर वेडिंग फंक्शन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द विथ माई न्यू कंटेंट। तब तक के लिए आप खुश रहिए एंड चुस्त रहिए एंड एंजॉय ऑल द फंक्शंस दैट यू आर गेटिंग टू गो। आई विल सी यू सून। Adios.